हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम पढ़ चुके हैं अलजेब्रिक फॉर्म। फिर भी मैं रिपीट करता हूँ, क्या होती है अलजेब्रिक फॉर्म। फर्स्ट अलजेब्रिक फॉर्म क्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अलजेब्रिक फॉर्म में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड बराबर क्या होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई। ये जो प्रेजेंट करने का तरीका होता है, यही क्या होता है, अलजेब्रिक फॉर्म। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रिक फॉर्म। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, देखो हिंदी में होता है बीजगणित। अलजेब्रा जो होता है ना, अलजेब्रा हिंदी में कहते हैं बीजगणित, जिसके अंदर क्या होता है, ए बी सी डी जो चलता रहता है, एक्स वाई जेड जो भी चीज़ें चलती हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक, जो सिंबल्स होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चले। इसी में हम जानेंगे पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है, हम डिटेल चलेंगे एक एक। पोलर फॉर्म, इस पोलर फॉर्म को हम कहते हैं ट्रिगो फॉर्म, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, ट्रिगो फॉर्म। ठीक है, क्या होती है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लिखेंगे। ठीक है, हम लिखता हूँ मैं, पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म इसी को क्या बोलते हैं, ट्रिगो फॉर्म। ट्रिगो फॉर्म इसी को बोलते हैं ट्रिगो फॉर्म। क्या होती है, जैसे समझ दो, एक सेकंड मैं इसमें वो ऐड कर देता हूँ, अपना निर्देशांक तंत्र। ठीक है, इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, ये इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, क्या होता है इसमें, जैसे ये वाई एक्सिस अपनी है ना, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस होता है, और ये क्या, एक्स एक्सिस होता है। वाई एक्सिस पे क्या होता है, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, रियल नंबर। नहीं, इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, जो अपना चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जैसे अगर हमने पढ़ा था कि जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो वाई के साथ जो रियल नंबर होता है वो इस एक्सिस पे रहता है, और एक्स के साथ जो भी रियल नंबर होता है वो इस एक्स एक्सिस के साथ रहता है। बस मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, ये बताने की कोशिश मैं आपको कर रहा था। नेक्स्ट क्या होता है कि मान लेता हूँ मेरे पास एक पॉइंट है पी। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको मानता हूँ पी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक जो तंत्र है, यानी एक्स वाई है, जिसके निर्देशांक नंबर है, यानी निर्देशांक तंत्र के अंदर जो भी उनके पॉइंट्स हैं वो क्या है, पी पी पर है, एक्स कॉमा वाई। ये क्या है, ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है। तो ओ से पी की जो लेंथ है वो क्या है, ओ से पी की जो लेंथ है वो क्या है, और एक और देखना, इस चीज को देखना, ये यहाँ से अटैच, इसको मैं सेट करता हूँ, एक मिनट, एक सेकंड आप देंगे हमें। हाँ, ये सेट हो चुका है। ओ से पी क्या है, मान लेता हूँ मैं, ये आपका, मैंने इसको माना आर। क्या मैंने माना इसको, मैंने माना जो ओ से पी की लेंथ है वो क्या है, आर है, और ओ से आर तक जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा है। मैंने इसको मान लिया थीटा। ठीक है, और ओ से जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है, ये मान लेता हूँ मैं ओ से
ये जो Q तक है वो क्या है, x है, क्या है, x है। और Q से P तक ये क्या है, ये y है, ये y है। तो क्या होगा, ये जो r है इसको क्या बोलेंगे हम, ये r है इसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z मैंने क्या बताया था आपको, मॉडुलस ऑफ z, z यदि z बराबर x प्लस आयोटा y होता है तो मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, मोडो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही तो था, यही था, ठीक है, वही तो है। और यहाँ पर जो थीटा है वो क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है। थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। तो क्या होता है, एल्जेब्रिक फॉर्म बताया मैंने, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहां से देखना, इस यहाँ पे आना, ये O टू Q, O से Q तक क्या है, देखो आप फिजिक्स की भाषा में पढ़ते हो, जब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंगल ये अगर थीटा होता है तो थीटा के साथ जो वाली एक्स एक्सिस होती है ना, ये एक्सिस होती है, ये जो होती है वो होती है एक्स बराबर आर कोस थीटा। और ये जो होती है ना, ये होती है वाई बराबर आर साइन थीटा, ठीक है ना, ये होती है। तो यहाँ देखना, इस चीज को यहाँ पर देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, O से Q क्या हो जाएगा, O से Q क्या हो जाएगा, एक्स होता है बराबर आर कोस थीटा। और Q से P है, पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू, ये पाई है बराबर क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ मैं, जेड बराबर एक्स बराबर क्या होगा, आर कोस थीटा प्लस आयोटा है वाई बराबर क्या होगा, आर साइन थीटा। आर को मैं कॉमन ले लेता हूँ, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये आपको मिल गया, इसको बोलते हैं हम पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। और इसी को ट्रिगो फॉर्म कहते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है, ट्रिगो फंक्शन है ना, एक्स, ये कोस थीटा और साइन थीटा जो, ठीक है, इसको इसीलिए इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो अपनी है वो है आइलर फॉर्म, ठीक है। यानी कि देखो मैं पहले पेज पे लेके चलता हूँ आपको, हमने बताया अलजेब्रिक फॉर्म, आपको बताया पोलर फॉर्म या ट्रिगो फॉर्म हमने बताया, हम पढ़ेंगे आइलर फॉर्म। आइलर फॉर्म, देखो आइलर ने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया जो क्या था, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो होता है ना वो ई की पावर आयोटा थीटा होता है। आइलर ने बताया कि जो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वो क्या होगा, ई की पावर आयोटा थीटा होगा। अब इसका प्रूफ हम करेंगे, ठीक है, ये कैसे कैसे और क्यों होता है, तो इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ, ठीक है, प्रूफ देखते हैं। एक बात बताना मुझे, अगर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, यदि मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या बनेगा, आयोटा कोस थीटा। देखो आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, -1, यानी कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 और साइन थीटा है तो साइन थीटा। ये चीज समझ में आएगी आपको, आयोटा इंटू कोस थीटा, आयोटा कोस थीटा, ठीक है, यहाँ लिख दिया। फिर आयोटा इंटू आयोटा साइन थीटा, ये यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है कि नहीं होती है, ठीक है, सही बात है, लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, आयोटा को यहीं रखता हूँ, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसको इसके डिवाइड में भेज देता हूँ, तो आयोटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा प्लस आयोटा
साइन थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन कर देता हूँ बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। अब देखो समाकलन जो है ना, इंटीग्रेशन, ये आपका क्लास, ये जो इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन ये आपका क्लास 12th का टॉपिक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप क्लास 10th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्या करना हमें, मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ। तो इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन का साइन ये सब होता है, ऐसा। तो यहाँ पे दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन का निशान लगा देता हूँ। चलो आगे करते हैं इसको। आयोटा डी थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, आयोटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डी थीटा। देखो इंटीग्रेशन के लिए हम आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन भी आना जरूरी है, ठीक है। वो कैसे करना है, देखो ये डिनोमिनेटर में जो चीज़ है इसको हम टी पुट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको हम टी पुट कर लेते हैं। देखना जरा, यदि यदि मैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को टी पुट कर लेता हूँ, देखो मैंने किसको, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को टी पुट किया है, ठीक है, पुट। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो आप, तो क्या होगा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस आयोटा साइन थीटा का कोस थीटा हो जाएगा, डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। अब देखना, आयोटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, आयोटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, यानी कि इस चीज की वैल्यू, इसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे, डी टी, और डी टी रख देंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट चलें, और इसकी जगह क्या रख देंगे, टी रख देंगे। तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन आयोटा डी थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी डी टी, ये बनेगा, ठीक है। आप एक बार इसको फिर से देख लेना, यही बनेगा। तो आयोटा इंटू डी थीटा ये बन जाएगा आपका आयोटा थीटा इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, एल एन टी, एल एन टी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी जो होता है ना, वो एल एन टी होता है। ये क्लास 12th की चीज़ें हैं, यहाँ हम इसको प्रूव करें तो मेरे काम आएगी, ठीक है। तो आयोटा थीटा और एल एन टी प्लस एक कॉन्स्टेंट भी आता है। देखो इंटीग्रेशन टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है सिंपल, ये जैसे ये है जहाँ, इसमें क्या बन जाएगा, एल एन टी प्लस कॉन्स्टेंट आता है, प्लस यहाँ पे सी कॉन्स्टेंट आएगा ही आएगा। लेकिन एक इंटीग्रेशन ऐसा भी होता है 1 अपॉन टी डी टी, और 0 से ये 2 दी वैल्यू हमने लिमिट रख दी इसकी, तो यहाँ पर जो भी आंसर होगा एल एन टी जैसे, तो यहाँ पर लिमिट रखी जाती है। उसके बाद यहाँ पर कोई भी वैल्यू में कॉन्स्टेंट नहीं मिलती, मतलब यहाँ पे देखो कोई लिमिट नहीं है, यानी कि इसका आंसर ये तो आएगा, साथ में एक कॉन्स्टेंट भी आएगा। यहाँ पर क्या होता है, हम फिक्स वैल्यू निकालते हैं, इसको बोलते हैं हम इनडेफिनेट, और इसको बोलते हैं डेफिनेट, ठीक है। ये क्लास 12th का टॉपिक है और मैं भी पढ़ा दूंगा इसको, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी पढ़ा देंगे इसको इसी चैनल पे, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं, यहीं पे सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको, ठीक है। ये हो गया, जब आप टी की वैल्यू कुछ पुट करोगे तो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, तब तब उस सिचुएशन में आपको जो कांस्टेंट है वो 0 मिलेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट हम अभी 0 कर देते हैं, तो क्या मिला, आयोटा थीटा इज इक्वल टू एल एन टी। अब दोनों तरफ हम लोग चरघातांक के ले लेते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेते हैं, तो क्या बनता है कि e की पावर आयोटा थीटा और e की पावर एल एन को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे t बच जाएगा, ठीक है। तो e की पावर आयोटा थीटा t होगा। अब t का क्या वैल्यू क्या है, देखो ये रही t की वैल्यू, तो रख दो। इसको क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा, यही तो क्या है, आइलर फॉर्म है,
ये तो क्या आइलर फॉर्म है, देखो ये रही आइलर फॉर्म, यही तो है, इसी को हमने प्रूव कर दिया, यही तो है। ठीक है, समझ में आई? ओके।